दोस्तों, एक लड़की अपने रूम में सोई हुई थी। अचानक रात को उसकी नींद खुल जाती है। वो सुनती है कि बगल वाले कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी वो कमरा उसकी भाभी का था। जैसे ही लड़की उठती है और उठकर उस कमरे के पास पहुंचती है और जब दरवाजे पे कान लगाती है तो अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, लड़की बहुत ही आश्चर्यचकित होती है क्योंकि जो लड़के का आवाज़ आ रहा था उसके साथ उसकी भाभी भी बात कर रही थी। और उस लड़की को आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि उसका जो भाई था, बड़ा भाई, वो बहुत दिन से विदेश काम करने के लिए गया हुआ था। उसे आश्चर्य होता है कि आखिर में भाभी किससे बात कर रही है। ये सिलसिला जो है वो 3-4 दिनों से सुन रही थी। आखिर में वो तंग आकर इस बात को तुरंत अपनी माँ को बताती है। माँ भी आकर जब कान लगाकर सुनती है तो देखती है कि अंदर से किसी लड़के और उसकी भाभी की आवाज़ आ रही है। उसके बाद वो लड़की और उसकी माँ जो है वो अपने पिता को भी बुला कर लाती है। पिता भी आते हैं और जब सुनते हैं कि अंदर से किसी गैर मर्द का आवाज़ आ रहा है, सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर में अंदर में कौन बोल रहा है। उसके बाद सारे लोग हिम्मत करके अपनी बहू से, अपनी भाभी से गेट खोलने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, ये लोग जब गेट खोलने के लिए बोलते हैं तो बहुत ही देर के बाद उसकी भाभी जो है वो गेट को खोलती है। जब गेट खुलती है तो सारे लोग जब रूम में जाते हैं तो उस रूम का जो नज़ारा वो लोग देखते हैं। रूम का नज़ारा देखकर सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आखिर में कौन था वो लड़का और किससे लड़की की भाभी बात कर रही थी, और क्यों जब उसका पति बाहर में था तो कौन लड़का आकर उससे रात्रि में प्रतिदिन बात करता था, और ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने उस कमरे में जिसे देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप लोगों से बस यही आग्रह कि मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो यूपी के देवरिया जिले की है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रंजीत। रंजीत का विवाह बगल वाले गांव में ही हो जाता है, जिस गांव का नाम होता है सोहन। जिस लड़की से मंजीत का विवाह होता है उसका नाम होता है ममता। ममता विवाह होने के बाद अपने ससुराल पति के साथ आती है। कुछ दिनों तक ममता और मंजीत जो है वो आपस में समय बिताते हैं। उसके बाद मंजीत जो है वो कमाने के लिए दूसरे जगह पर चला जाता है और ममता जो है वो अपने घर गृहस्थी के साथ अपने सास ससुर और एक ननद होती है जिसका नाम होता है सोना, उसके साथ उसी अपने ससुराल में रहने लगती है। दोस्तों, कुछ दिन बाहर में काम करने के बाद मंजीत जो है वो वापस अपने गांव आता है और अपनी पत्नी को बोलता है, ममता को, कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे वहां पर बहुत ही खाने पीने में कठिनाई हो रही है। लेकिन दोस्तों, ममता जो है वो अपने सास ससुर की सेवा का बहाना बनाकर वो मंजीत के साथ नहीं जाती है। ममता के मना करने के बाद मंजीत जो है वो कुछ दिनों तक अपने गांव में रहता है। उसके बाद दोबारा से वो काम करने के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता है। इधर ममता जो है वो किसी लड़के से प्रेम करती थी जो उसके गांव का ही था। मंजीत जैसे ही अपने काम पर वापस जाता है, 2-3 दिनों के बाद ममता जो है वो अपने प्रेमी, जिसका नाम था रितेश, उसको बुला लेती है अपने घर पे। और जिस दिन उसके सास ससुर और ननद जो है वो खेतों पर काम करने हुए गए हुए थे, उस दिन अपने घर पर बुलाकर उस रितेश को अपने बेडरूम में छुपा लेती है। दोस्तों, ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। जैसे ही सास ससुर और ननद जो है वो खेतों पर काम करने के लिए सुबह सुबह निकल जाते, ममता जो है वो गेट को बंद कर देती और अंदर में अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती करती थी। और जैसे ही उसकी ननद और सास ससुर खेतों से आने वाले होते, वह अपने प्रेमी रितेश को अलमारी पे बना हुआ जो जगह होता है गांव में, वहां पर्दा लगा हुआ होता है, उस जगह पर छुपा देती। और इसी तरह से दोस्तों उस लड़के को ममता जो है अपने घर में
5 दिनों तक रखती है, क्योंकि घर में ही बाथरूम था, लेटरिन की व्यवस्था थी। इसलिए दोस्तों रितेश को कहीं भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो घर में ही रहता था। और जब ममता के सास ससुर ननद खेतों पर काम करने जाते तो वो बाहर निकलकर ममता के साथ मौज मस्ती करता, खाना पीना खाता, और उसके बाद जैसे ही उन लोगों का आने का समय होता वो दोबारा से उस अलमारी के पीछे छुप जाता। दोस्तों एक दिन की बात है, ममता की जो ननद थी जिसका नाम था जूही, जब सोई हुई थी तो उसे अपने कमरे के बगल वाले कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। वो रात्रि में उठ जाती है और उठकर जब देखती है तो उसके भाभी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसे बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि उसके भैया जो है वो बाहर काम करने 2-3 महीने से गए हुए थे। घर में कोई भी नहीं था जिससे भाभी रात्रि में बात कर सकती थी। सास ससुर जो है वो बाहर में सोते थे। जैसे ही जूही की नींद खुलती है वो कान लगाकर जब अपने भाभी के कमरे में सुनती है तो सुनती है कि भाभी और कोई गैर मर्द आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं। इस बात को सुनकर जूही जो है वो अपनी माँ को बुला कर लाती है। माँ भी जब आती है और कमरे में कान लगाकर सुनती है तो दोनों को आश्चर्य होता है। इस बात को लेकर वो अपने पापा के पास जाती है, यानी कि ममता के ससुर के पास जाती है। ममता के भी जब ससुर आते हैं, इस बात को सुनते हैं तो उनके आंखों तले अंधेरा छा जाता है कि मेरा बेटा तो घर में है नहीं, तो मेरी बहू रात्रि में किससे बात कर रही है। दोस्तों जैसे ही जूही अपने पिताजी को बुला कर लाती है, जब पिताजी भी सुनते हैं कान लगाकर कि उनकी बहू जो है वो किसी गैर मर्द से बात कर रही है, उनके बहू के कमरे से किसी गैर मर्द की आवाज़ आ रही है, तो जूही के पापा अपने घर के बगल में गांव में ही जाते हैं और अपने गांव में ही कुछ लड़कों को बुला कर ले आते हैं। जूही के पापा लड़कों को कहते हैं कि मेरे घर में कोई चोर घुस गया है और हमें उसे पकड़ना है। बहुत सारे लड़के जो है वो जमा हो जाते हैं और जूही के पापा के साथ उनके बहू के कमरे तक पहुंच जाते हैं। इधर ममता की जो सास होती है यानी जूही की माँ होती है, वो अपने बहू से बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, हमें तुमसे कुछ काम है। जैसे ही ममता सुनती है कि बाहर में हंगामा हो रहा है, वो समझ जाती है कि लोगों को पता चल गया है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो इस कमरे में है। वो बहुत देर तक सोचती है, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को अपने बेड के नीचे छुपा देती है और उसके बाद जाकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, लाइट जो है दोस्तों वो ममता बंद कर देती है। लाइट को ऑन किया जाता है, इधर उधर देखा जाता है, लेकिन कहीं भी कोई नहीं दिखता है। उसके बाद जूही जो है वो टॉर्च से बेड के नीचे जब टॉर्च को ऑन करके बाहर के देखती है तो देखती है कि एक लंबा चौड़ा नौजवान जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। उसके बाद सारे लोग उस लड़के को बाहर निकालते हैं और निकाल कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर हो, तो लड़का जो है वो पिटाई के बाद रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, ममता ने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था और मैं यहाँ पर करीबन 5 दिन से हूँ, यहीं पर रह रहा था, यहीं पर खाता पीता, यहीं पर सोना था और मैं 5 दिनों से लगातार इसी जगह पर हूँ। उसके बाद लोग जो है उसकी और भी पिटाई करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने दूसरे के घर में घुसने की हिम्मत कैसे की। लेकिन वो गिड़गिड़ाता है, बोलता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके बाद कभी भी किसी के घर में नहीं घुसूंगा और ममता कितना भी मुझे बुलाएगी मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद जो है ममता के सास ससुर वो अपनी बहू ममता से पूछने लगते हैं कि आखिर में जब तुम्हारा पति मंजीत यहाँ पर नहीं है तो तुम इस लड़के को अपने कमरे में बुलाकर कैसे रखी हुई थी 5 दिन तक। लेकिन उसकी बहू जो है वो बहुत ही चालाक होती है, वो बोलती है कि मैंने इस लड़के को कभी भी नहीं बुलाया, मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये अपने आप मेरे कमरे में घुस गया है। दोस्तों उसके बाद जब उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है, लड़की से सख्ती से पूछा जाता है, तो वो बताती है कि हाँ मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, करीबन 7 साल से हमारा प्यार चल रहा है और मैं इस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने आपके यहाँ ज़बरदस्ती शादी कर दी और आज मैं इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों गांव वालों ने जो है वो पुलिस को बुला लिया, नज़दीक में ही पुलिस स्टेशन था।
पुलिस जब इस बात को सुनती है तो उस घर में आती है। घर में आने के बाद वो लड़के को कब्जे में लेती है। दोस्तों, उस लड़के को कब्जे में लेती है। उसके बाद उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर में आपकी जब शादी हो गई थी तो आपने ऐसा क्यों किया। लड़की सारी बात बताती है कि मेरी शादी जो है वो ज़बरदस्ती की गई। मैं इस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने यहाँ मेरी शादी कर दी मंजीत के साथ, और मैं मंजीत के साथ खुश नहीं हूँ, इस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद पुलिस जो है वो सभी को थाने में ले जाती है। थाने में लड़के से भी पूछा जाता है तो लड़का भी बोलता है कि हाँ, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं इस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद पुलिस जो है वो देखती है कि दोनों ही बालिग हैं और दोनों की मर्जी है, तो पुलिस जो है वो दोनों को आपस में जाने की अनुमति दे देती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस जो है वो मंजीत को फ़ोन करती है और जल्द से जल्द आने के लिए बोलती है। मंजीत जो है वो ज़्यादा दूर में काम नहीं करता था, 5 घंटे के सफ़र में आ जाता है। आने के बाद वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। उसके बाद ममता के घर वालों को भी फ़ोन किया जाता है। घर वाले भी ममता को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, लेकिन ये गैर बिरादरी का है, तुम इससे शादी नहीं कर सकती हो, नहीं रह सकती हो, तुम मंजीत के साथ ही रहो। लेकिन ममता जो है वो जिद पकड़ लेती है, बोलती है कि नहीं, मैं इस लड़के के साथ ही रहूँगी। उसके बाद दोस्तों, जब पुलिस देखती है कि लड़का और लड़की बालिग हैं तो वो दोनों को आपस में रहने की अनुमति मिल जाती है। ममता के घर वाले भी हार मान जाते हैं और मंजीत जो है वो भी उदास होकर ममता को जाने की अनुमति दे देता है। दोनों वहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना कि जो अपने परिवार को धोखा देता है वो कहीं का नहीं रहता है। कुछ दिनों के बाद ममता जिस लड़के के साथ गई थी, उस लड़के का, उसका प्रेमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो है वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। लेकिन अब ममता के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की बातों को नहीं मानती है, अपने सास ससुर को भी बातों को नहीं मानती है, अपने पति को भी छोड़ देती है और उसका प्रेमी भी मारा जा चुका था। वो दोस्तों इस कदर गरीब हो जाती है, इस कदर उसके पास पैसों की कमी हो जाती है, खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं कि वो नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और अपने बड़े बुजुर्ग की बातों को मानना चाहिए। इस बात को ममता नहीं मानती है और उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि वह अपना जीवन पूरी गरीबी में और दर दर के ठोकरें खाने के लिए मजबूर होकर गुजारती है। उसके घर वाले भी उसे देखते हैं लेकिन उसे वापस नहीं लाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? क्या उसके घर वाले सही करते हैं? क्या मंजीत को उसे उसके प्रेमी के साथ जाने देना ठीक था? और जब घर वालों को मालूम चला कि लड़की अभी गरीब हो चुकी है, उसका प्रेमी मारा जा चुका है और वो दर दर की ठोकरें खा रही है, क्या ममता के माता पिता को उसे वापस अपनाना चाहिए था? क्या मंजीत को दोबारा उसे अपना लेना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे दोस्तों मेरे मनोबल को बढ़ाएं ताकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के समक्ष अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आ सकूँ। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।